तो हाँ दोस्तों, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 एरोटेरिया का सेट आज जीएस का हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में इजाफा पक्का होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा फैक्चुअल क्वेश्चन है, डाटा के सहित फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन इस सेट का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश 3 देश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता? कौन साझा नहीं करता? तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं लद्दाख या मिजोरम। तो मिजोरम जो है ये 3 देश की सीमा से साझा नहीं करता, क्योंकि सिक्किम करता है चाइना या नेपाल या भूटान। लद्दाख भी आपको करता है उन्हें, लद्दाख हो गया ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ठीक है। पश्चिम बंगाल आपको हो गया, पश्चिम बंगाल आपको कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल आपको नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश भी हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ हो गया? तो इन्हें आपको होगा चाइना हो गया ना, म्यांमार हो गया और भूटान हो गया, 3 देश से। यानी कि मिजोरम आपको नहीं करता है। अगला देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कोयला अगर देखा जाए तो गोंडवाना में पाया जाता है। कहाँ पे? गोंडवाना में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी लूनी हो जाएगा। लूनी नदी जो है ऐसी इसकी सहायक नदियाँ कुछ भी है, जेवाई, सुकरी और जोजारी। यानी कि लूनी नदी भारत की एकमात्र जो है अंतर्वाही है, मतलब कि नदी के इधर ही मिल जाती है, यानी कि ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती, ये कच्छ के रण में ही रह जाती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे को सही क्रम उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ से हम लोग साउथ की ओर आना है, नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। अच्छा, ऊपर से आते हैं हम लोग पाकिस्तान, यानी जम्मू से हम आते कश्मीर से नीचे आते हैं। तो चौथा का आपको हो जाएगा 3 नंबर, बुर्जिला दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। कौन कौन? याद रखना, बुर्जिला दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन 5 हम देखते हैं। 5 कह रहा है कि निम्न में से पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में पड़ता है? तो माहे जो है, ओनम पड़ता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, माहे कहाँ? केरला में। यानी 5 का हो जाएगा वो 4 नंबर। पुदुचेरी या कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में, अमन पड़ता है आंध्र प्रदेश में। यानी कहा जाए तो अगर देखा जाए तो पुदुचेरी का 4 जिला होता है, ठीक है, माहे, अमन, पुदुचेरी, कराईकल। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि छठा कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की न्यूनतम दशक वृद्धि दर्ज की गई है? सबसे 10 साल में जनगणना में सबसे कम कौन वृद्धि किया था? नागालैंड सबसे कम वृद्धि किया था। कितना किया था? ये माइनस में किया था, 0.-6। इसका जो जनसंख्या घटने के बजाय बढ़ने के बजाय घट गया था, जबकि केरला का 4.9% इसका क्या हुआ था? बढ़ा था। गोवा का 8.2, आंध्रा का 11% दर्ज किया गया था। और देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। 7 कह रहा कि थॉर्नोट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्या आता है? तो CW आता है शायद, हाँ CAW आता है, CAW ये 2 नंबर आता है, ये आता है। मतलब बिहार को 4 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। जैसे मान लीजिए बिहार आपको जगह है ना, तो ऐसे बांटा गया 1, 2, 3 या कुछ 4, इसी पार्ट से बांटा गया है। एक कहते हैं CWG, एक कहते हैं AW,
फिर एक होता है CAW और चौथा होता है CA कैपिटल W, 4 गो। तो आता है बिहार का अधिकतम जिला इसमें आता है CAW में, आपको हो जाएगा 2 नंबर 7 का। 8वां कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो सबसे लिंगानुपात कहाँ हो जाएगा? मुंगेर में। सबसे कम लिंगानुपात देखा जाए तो मुंगेर में है। अच्छा, मुंगेर में कितना है भाई? तो मात्र आपको 876 महिला है 1000 पुरुष पर। भागलपुर में आपको 880 हो जाएगा। हो जाएगा शिवहर में देखा जाए तो 893 हो जाएगा लिंगानुपात। क्वेश्चन 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 9 में आते हैं, कह रहा है कि कौन कथन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? तो कह रहा है कि एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक होता नहीं। एशिया महाद्वीप में देशों की सबसे अधिक नहीं होता। सबसे अधिक अगर देश कहा जाए तो साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो कह रहा पहला क्या कह रहा कि स्थल भाग की ऊंचाई या महासागर सतह की गहराई समुद्र के तल से मापी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा कह रहा है बी नंबर कि यूरोप और एशिया का जो पार्ट अलग होता है वह यूराल पर्वत से अलग होता है। हाँ बिल्कुल, और यूराल नदी से अलग होता है। हाँ बिल्कुल सही बात। अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि अफ्रीका महादेश से विषुवत रेखा बीचों बीच से निकलती है, इसलिए उसको उत्तरी पार्ट को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा देश जो स्थलरुद्ध नहीं है? तो कौन कौन स्थलरुद्ध है? तो बोल्विया पराग्वे है स्थलरुद्ध, और कोलंबिया इसमें स्थलरुद्ध नहीं होता है। कोलंबिया एकमात्र देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर से लगती है। जी, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होता है? एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में होता है। अगला देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन रखता है? सबसे वन जिला तो कैमूर आपको हो जाएगा। कहाँ पे? कैमूर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व होता है? कैमूर में। सबसे अधिक अगर घनत्व देखा जाता है कहाँ? वैशाली में आपको हो जाएगा। सबसे अधिक वैशाली में और सबसे कम कैमूर में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगा? भील। सबसे बड़ी जनजाति भील। पहले था सबसे बड़ी जनजाति गौंड था, अब नहीं गौंड रहा, अब गौंड आ गया सेकेंड स्थान, क्योंकि अगर भील की कुल जनजाति देखा जाए तो लगभग आबादी 1,69,00,000 है। 1,69,00,000 है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, निम्न में से सबसे प्राचीन बौद्ध स्थल कौन सा होता है? त्रिपिटक। कौन कौन? त्रिपिटक। और अगर देखें त्रिपिटक के अंदर इसके नाम 3 नाम, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या किया गया है? उसके बौद्ध धर्मों का सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया गया है। सूत पिटक में त्रिपिटक 3 भाग बांटा गया है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया गया है। वही अगर विनय पिटक की अगर बात किया जाए तो उसमें बौद्ध धर्म का जो विस्तारवादी का जो नियम बनाया गया था ये चर्चा। अगर हम लोग अभिधम पिटक की बात की जाए तो बौद्ध धर्म में उसके क्रियाकलापों का व्याख्या किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? व्याख्या किया गया। अगला देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासक के समकालीन था? तो राष्ट्रकूट। किसका? राष्ट्रकूट था। अगला देखते हैं क्वेश्चन 17, कहले बाबर ने अपनी पुस्तक, अपनी आत्मकथा जो था उसका पुस्तक था, बाबरनामा था, उसमें किस हिंदू शासक का चर्चा किया था? तो विजयनगर का, हरिहर बुक का और मेवाड़ का था। ये दो चर्चे। बाबर ने अपनी पुस्तक केवल 5 मुस्लिम शासक था। कौन कौन? बंगाल का, दिल्ली का, मालवा का, गुजरात का और बहमनी का था। और 2 हिंदू शासक था, मेवाड़ का एवं विजयनगर का। तो विजयनगर कौन था? कृष्णदेव राय, भारत के सबसे शक्तिशाली राजा में से एक था, जिसने बाबर अपनी पुस्तक आत्मकथा में तुजुके बाबरी अपनी भाषा में लिखा। फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 18 कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कुल कितने प्रांत में बटा हुआ था?
तो 21 प्रांत में था। कितना था मुगल प्रांत उस समय? 21 प्रांत था। अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु हुआ था कब? 1707 में, याद रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में दौलताबाद स्थित फकीर बहिरुनानुद्दीन की कब्र की तहाते के उन्हें दफना दिया गया था। ठीक है, अब देखना, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम उपलब्धि के बाद दिल्ली के शासक बना था। 1707 में बनने के बाद औरंगजेब किसान को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों एवं पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका है? यह कथन था भगत सिंह का था। क्योंकि अंग्रेज तो सता ही रहे थे किसान को, बट यहाँ का जो राजा था, यहाँ का जिस प्रांत का जो राजा था, वो ज्यादा किसान को अत्याचार कर रहे थे, लगान पे लगान बढ़ाए जा रहे थे। अच्छा, 20 अगर क्वेश्चन देखते, ये बात बोला था भगत सिंह, किसानों को अपने सिर्फ विदेशी गुलामी से नहीं बचाना है, यहाँ का जो जो पूंजीपतियों को गुलामी से ही बचाना है। क्योंकि अगर कोई कर्ज लेता था, अगर कोई किसान अगर दुकानदार से अगर कर्ज लेता था, तो कर्ज नहीं चुकाने के कारण उसका संपत्ति को यहाँ का जो साहूकार लोग है, जो दुकानदार लोग हैं, वो जब्त कर लेता था। ये सबसे बड़ा अत्याचार था उसमें। भगत सिंह अपने बुक में चर्चा किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के जन्म के दौरान कौन सा कारण जिम्मेवार था? तो 18 लाल डलहौजी की हड़प नीति। 20 का, ये भी सही बात है, हाँ हुआ था। अवध का विलय भी हो गया था, बस सही बात है। सैनिकों के भेदभावपूर्ण व्यवहार भी था, बिल्कुल सही बात। यानी सभी कारण था 1857 विद्रोह का जन्म लेने का कारण, सभी कारण था। हड़प्पा की हड़प नीति भी था, अवध का जो विलय हो गया था, और सैनिक का अच्छा दुर्भाव व्यवहार नहीं था। अगला देखते, 21 नंबर देखते हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपको हो जाएगा गुजरात में किया जा रहा है। 21 का आपको 3 हो जाएगा। अच्छा, नैनो यूरिया है क्या? ऐसा बताया जा रहा है कि नैनो यूरिया है कि आपको एक डब्बा रहा, इसमें मात्र मोदी जो उद्घाटन किए थे, इसमें नैनो यूरिया प्लांट जो क्या, ये छोटा एक डब्बा रहेगा, मुश्किल से आपको 100 ml का रहेगा, जिसमें आप 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा में आप उसको यानी एक जो डिब्बा रहेगा, डब्बा रहेगा, एक बोरा यूरिया का जितना होता है ना एनर्जी, वो इस डब्बा में रहेगा। मात्र इसमें कितना रहेगा? तो 100 ml से 200 ml रहेगा। और क्या, आप वही जो यूरिया जो काम करता है 50 बोरा, जितना जमीन पे काम करेगा उतना ये आपको 200 ml करेगा ये लिक्विड। तो नैनो यूरिया का ये खासियत होता है कि 50, हाँ ये भी क्या होता है, ये इसलिए निकाला गया है नैनो यूरिया, ये शरीर पर मनुष्य को इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि ज्यादा यूरिया खाने से क्या होता है, शरीर यानी कि मनुष्य का आयु क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते घटते जा रहा है। अभी एवरेज अगर देखा जाए तो मनुष्य का एज कितना है? 60 साल, 59 60 साल है। इसीलिए लाया गया नैनो यूरिया, क्योंकि हरियाणा पंजाब में वहाँ का खेती में मिट्टी में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया गया। वहाँ का जो अन्न है, चावल गेहूँ सब्जी, सबसे ज़्यादा लोग पश्चिमी यूपी अपना हरियाणा पंजाब लोग ज़्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं। इसीलिए सरकार ने नैनो यूरिया कर निकाला गया है, यूरिया को बैन करके नैनो यूरिया लाया गया, लिक्विड नैनो यूरिया। क्वेश्चन 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राणी जो है द्विलिंगी प्राणी का एक उदाहरण नहीं होता? द्विलिंग, जिसके पास 2 लिंग नहीं होता है, तो कौन? 22 में आपको हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। 22 का 4 नंबर, कॉकरोच नहीं होता 2 लिंगी, केचुआ होता है, टिपवर्म भी होता है, जोक भी होता है 2 लिंगी, बट कॉकरोच के पास 2 लिंग नहीं होता है। आगे देखते 23 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? तो आपको 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अंडमान निकोबार में हो जाता है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अच्छा, आपको आता है, हम लोग देखते हैं 24 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो 24 का हो जाएगा 4 नंबर, ग्लूकोज जो है पॉलीसेकेराइड नहीं है, और तीनों है, स्टार्च भी है, सेलुलोज भी है, और ग्लाइकोजन भी है। अगला देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरल होता है? तो 25 का डी नंबर होता है, 25 का डी यानी कि कैल्सी यानी 25 का 1 नंबर हो जाएगा। विटामिन डी का नाम
कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का। अगला देखते हैं 26 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं होता है? तो कैंसर जो है एक संक्रामक रोग नहीं होता है। ये होता है, सॉरी, कैंसर हम लोग का संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। अच्छा, कुछ आओ देखते हैं, हम लोग देखते हैं। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का केंडेला, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, लेंस की क्षमता का डायोप्टर, विभवांतर का वोल्ट, वायुमंडलीय दाब का बार, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला, ठोस कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। आगे देखते हैं 27 नंबर देखते हैं, 28 नंबर देखते हैं। 28 कह रहा है कि मिलाइए। अच्छा, कौन नहीं सुनी था, ये करना है। अच्छा, तो कला मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए सही बात है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपको। अच्छा, यूरेनियम परमाणु बम के लिए भी सही आपको हो जाएगा। अच्छा, क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, बिल्कुल गलत बात है ये आपको। जिंक जिंक होता है, हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यानी कि गैल्वेनीकरण के लिए जिंक होता है, ये गलत होगा। 28 का 3 गलत होगा। 29 में लोग कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो 29 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सभी होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, सभी आपको हो जाएगा 29 का। 31 में हम आते हैं। 31 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? पेरिस्कोप काम करता है, किस घटना पे कार्य करता है? 30 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, प्रकाश के परावर्तन पर पेरिस्कोप काम करता है, प्रकाश के परावर्तन पर। 31 नंबर देखते हैं। 31 कह रहा है कि वायु शक्ति यानी विंड जो पावर होता है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो गति हो जाएगा। 31 का हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? तब 32 का 1 नंबर। श्यानता ठोस, द्रव तथा गैसों का एक विशिष्ट गुण होता है, तो गलत बात होता है। तापमान बढ़ने से द्रव की श्यानता घट जाती है, हाँ बिल्कुल घट जाती है, परंतु गैसों में यह बढ़ता है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, हाँ ये बिल्कुल सही बात होता है। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? सत्य 2 नहीं है। तो कौन सत्य कौन पढ़ लेते हैं कि बुलबुले का आकार पानी के नीचे से ऊपर की ओर आते हुए उसका आकार बढ़ जाता है, हाँ बिल्कुल बताओ कि जब बुलबुला, पानी का बुलबुला जब नीचे से जब ऊपर आता है उसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। अब 3 नंबर कर कि वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है, तब तो वो फट जाता है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, बिल्कुल सही बात होता है। पानी के अंदर बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है? 34 का तो नायलॉन जो होता है वो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं होता है, बट ऊन, रेशम और चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। कौन कौन? ऊन, रेशम, चमड़ा प्राकृतिक बहुलक उदाहरण है। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं होता है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन का जलाने से क्या बनता है? पानी, क्योंकि हाइड्रोजन होता है H2 होता है पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है? श्रमिक के सीमांत उत्पादन का शून्य होना, वैकल्पिक नहीं। 36 का 3 हो जाएगा। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य, क्योंकि एक ही काम में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, इसलिए उसका जो एवरेज जो कॉस्ट होता है वो कम जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक देखा जाए तो भारत में हो जाएगा सबसे अधिक दलहन। कहाँ हो जाएगा?
भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन देश भारत है, जिसके बाद दलहन का सर्वाधिक उत्पादन स्पेन में होता है। पहला हो जाएगा इंडिया, दूसरा आपको हो जाएगा स्पेन। ठीक है, पहला इंडिया, दूसरा होगा स्पेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 15वां वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश किया था? तो 38 का हो जाएगा 41%। 39 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं होता? जनसंख्या का दबाव तो है, बिल्कुल सहकारी कृषि है, प्रचुर रोजगार या भूजोत का छोटा आकार। तो 49 होगा सरकारी कृषि। भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता का क्या कारण होता है? जनसंख्या का दबाव है, प्रचंड बेरोजगारी भी है, भूजोत का जो हम लोग का जो छोटा जो लैंड है, सभी किसान के पास एवरेज है, कम जमीन है, इसलिए तो सरकारी कृषि से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में आईपीएल 2022 का विजेता कौन है? तो 22 का होगा, 40 का होगा, तीनों गुजरात था। अच्छा, राजस्थान को हराया था। अच्छा, 23 में कौन था? 23 में आपको होगा चेन्नई, 22 में होगा गुजरात, 24 तो होगा, बाद में देखा जाएगा। अगला बीमस्टेक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं होता है? इसकी स्थापना 97 में किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी, सही है। अच्छा, इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। हाँ, बिल्कुल बात है जी। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क प्रदान करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। तो 4 क्या कर रहा है 41 का? इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका है। गलत बात है। 41 का इसका सदस्य देश कौन-कौन है? इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा नेपाल, भूटान, क्षेत्रीय इसमें होता है। इसमें आपको हो जाएगा बंगाल खाड़ी से लगे 5 देश, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इसमें 5 तथा 2 अन्य देश भी है, नेपाल और भूटान। इसका मालदीव जो है ना, वो मालदीव इसका सदस्य देश नहीं होता है। इसमें 7 देश होता है। अगला भारत की प्रथम महिला सांसद कौन होता है? तो 42 का हो जाएगा राधा बाई सुब्रमण्यम इसका होगा प्रथम सांसद थी, जो मृत्यु इनका हाल ही में हो गया था। 43 देखते हैं, कल 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संपन्न कहाँ हुआ था? तो 43 को हो जाएगा नैरोबी, केनिया में हो जाएगा। नेपाल का संसद के नाम हम लोग क्या बोलते हैं? जातीय संसद बोलते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय पंचायत, सॉरी, नेपाल की संसद को लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। अगला बढ़ते हैं हम 45 में क्वेश्चन, आईएलओ का स्थापना कब हुआ था? 1919 में किया गया था। 11 अप्रैल 1919 को आईएलओ का स्थापना किया, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। इसका लक्ष्य होता है कि संसार के श्रमिक वर्ग के श्रम और मतलब कि काम और आवास घर अवस्था संबंधी को सुधार करना होता है। 46 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून को मनाता है। 5 जून 1972 यानी कि 73 से हम लोग मना रहे हैं पर्यावरण दिवस, 73 आने के बाद 73 से। अगर 47 देखा जाए, कांचीपुरम का मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो कांचीपुरम का जो मंदिर है वो कहाँ है? तो आपको चेन्नई में जाएगा। 47 का 3 नंबर। अच्छा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ के बारे में? शपथ आपको जाएगा 3 में हो जाएगा। पहले वेतन लेगा, पहला मैं बोल रहा राज्यों का संघ, दूसरा में वेतन भत्ता, तीसरा हो जाएगा शपथ। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किसके उल्लेख योजना पर आधारित होता है? तो 49 का होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर होता है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो की गई शक्तियाँ का जो विभाजन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर चर्चा किया गया है। यानी अगर हमारे भारतीय संविधान में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का है, इसी अधिनियम का, 1935 का अधिनियम का हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा चर्चा किया गया है जी। अगर प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर भारतीय प्रायद्वीप स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था। राज्यों के दायरे में रहकर
स्वायत्ता के तरीके से शासन का अधिकार करना चाहिए। अच्छा, 50वां क्वेश्चन क्या है भाई कि संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अध्यक्ष। उसे कुछ दिन के बाद उसे हटा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया? संविधान सभा का अध्यक्ष की स्थापना कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 1946 को किया गया था। अगला देखते हैं हम लोग। 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया था? 51 का हो जाएगा 1 नंबर के मुंशी। क्या बोला था ये कि जो हम लोग का जो प्रस्तावना है वह राजनीति का जन्मपत्री है, के मुंशी बोला था। 52 बोला क्या कर रहा है? कौन सही स्मृति नहीं है? ये क्वेश्चन देखिएगा, नहीं जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजर होता है, ठीक है। तो 52 का कौन नहीं है? तो 2 नंबर पहले देखते हैं, गलत है। और 119 में सर्वोच्च न्यायालय के उल्लिखित न्यायालय होता है। 129 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, बिल्कुल सही बात है। 139 कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति देता है, बिल्कुल सही बात है। 226 में कहा कि एक उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है, जी बिल्कुल। 139 में सर्वोच्च न्यायालय और 226 में उच्च न्यायालय करता है, बिल्कुल सही बात होता है। आगे देखते हैं 216 चर्चा किया गया नहीं, उच्च न्यायालय का गठन होता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। 53 देखते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं होता है? तो 53 का होता है आपको भूभाग तो होता है जी, संविधान भी, जनसंख्या भी होना चाहिए, असम प्रभुता में संविधान किसी राज्य का आवश्यक तत्व नहीं होता है, बिल्कुल बोलता है ये नहीं होता। अगला देखते हैं लोग 54 नंबर देखते हैं। 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? तो 54 का आपको 4 नंबर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने संविधान मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति इसी को दिया गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, जी वही मौलिक अधिकार को लागू करा सकता है। 55 नंबर का भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया था? आपको हो जाएगा आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ से लिया था? ये लिया था आपको स्पेन से लिया था, याद रखिएगा। इंडिया लिया आयरलैंड से, तो आयरलैंड कहाँ से लिया था? ये लिया था स्पेन से। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? इसमें पहले मूल कर्तव्य, वर्तमान में अगर देखा जाए तो मूल कर्तव्य 11 है, 11 है। तो पहले प्रारंभ में अगर देखा जाए तो मूल कर्तव्य संख्या 10 थी, अभी उसमें 11 हो गया है। तो 11वें मूल कर्तव्य जो संविधान की 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, जोड़ा गया था। 57 देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के कौन सदस्य नहीं होते हैं? राष्ट्रपति में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो 57 को हो जाएगा 3 नंबर दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सभी सदस्य, बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ सही बात है। सभी राज्य की विधानसभा, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा के निर्वाचित, क्योंकि लोग दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो 57 को हो जाएगा 3 नंबर। 58 देखते हैं। 58 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऐसे मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अगर पूछे व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्तिगत होता है आपको राष्ट्रपति के प्रति होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अगर व्यक्तिगत पूछा जाए तो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 59 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। 59 का 2 नंबर। 60 नंबर भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो 60 का हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन सा होता है? तो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का अभिभावक होता है।
61 क्या आता है कि समष्टि अर्थव्यवस्था। कल की समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो 61 का हो जाएगा आपको सी। 61 का हो जाएगा 3 नंबर। जे.एम. कीन्स को हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था को। जे.एम. कीन्स को 62 देखते हैं। उन्हीं घटनाओं को उनके घटने के क्रम को अनुसार सजाइए। अच्छा, गॉडगिल मॉडल कब आया था? तो गॉडगिल जो मॉडल लाया गया था दूसरी पंचविष्णा में लाया गया था, यानी कि 62 का हो जाएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा आपको। 62 का जाएगा 2 नंबर। अच्छा, 62 का 2 नंबर। जी, तो देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 62 का होगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर 4। तो 4 जो पीसी मान लो इसका लाया गया था 56 से 62 में लाया गया था आपको। 56 से 62 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? योजना अवकाश कब लाया था? योजना अवकाश लाया गया था आपको 66 से लाया गया था, 69 में लाया गया था, है ना? उसके बाद आपको हो जाएगा 2 योजना अवकाश कब लाया गया था? हाँ, योजना अवकाश आपको लाया गया था 66 से 69 में, सही बात है योजना अवकाश। उसके बाद बोलता गया कि रोलिंग प्लान कब लाया गया था? 62 का 3 हो जाएगा रोलिंग प्लान, 3 हो जाएगा। और रोलिंग प्लान कब लाया गया था? तो रोलिंग प्लान आपको लाया गया था कब भी था जी? पीसी 26 में 69 में। तो रोलिंग प्लान था आपको 1980 में लाया गया था, 1980 में लाया गया था। गॉडगिल कब था? 66 से आपको हो जाएगा 69। गॉडगिल आपको हो जाएगा 69 से 74 के भीतर गॉडगिल। आगे देखते हैं हम लोग 73 नंबर। भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सिफारिश किया था? तब पंचायती राज बलवंत राय किया था। 3 था, अशोक था आपको द्वितीय था उसमें। जी, अगला देखते हैं हम लोग 57 में 64 नंबर कर रहा है। 64 कर रहा है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो 64 का 1 नंबर 86 में किया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया था, अधिनियम लागू किया था। अंतरिक्ष सुरक्षा अकेडमी कहाँ आ जाएगा आपको? माउंट आबू। माउंट आबू भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। माउंट आबू कौन? अंतरिक्ष सुरक्षा अकेडमी। 65 कह रहा है 66। प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे समय होता है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो होता है कप होता है गोल्फ से होता है। किससे होता है? गोल्फ से होता है। 66 का 1 नंबर हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ होता है। 67 बिहार में बाढ़ के कारण कौन सही नहीं है? तो वो 3 बिहार के बहुउद्देशीय परियोजना तो है ही नहीं है। तो बिहार में हिमालय नदी का प्रभाव है, बिल्कुल बात है। नदियों द्वारा मार्ग बदलना, सही बात है। मानसून के समय अधिक वर्षा होता है, बिल्कुल सही बात होता है। तो हम लोग लास्ट पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम चंपारण करता है, मधुबनी करता है, सुपौल करता है, मधेपुरा कौन करता है जी? तो 68 का हो जाएगा 4 नंबर। मधेपुरा नहीं करता है। कौन-कौन करता है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 7 जिला जो है नेपाल से आपको टच करता है। 69 में लोग आते हैं। जारवा जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है? तो आपको हो जाएगा 69 का हो जाएगा 4 नंबर अंडमान निकोबार में। सेंटली जारवा। पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों आज तक क्वेश्चन बीएसएससी का हम लोग सेट कर चुके हैं, रोटेरिया का सेट है। तो हम लोग 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग 70 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा आपका कमेंट करके कितना सही और कितना गलत हुआ है। एक्यूरेट ईमानदारी से आप लोग बताइएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।